नमस्कार। हम निवेश करें और वो निवेश हमारे किसी काम ना आ सके तो फिर वो निवेश भला किस काम का। इसके लिए ज़रूरी है कि हम निवेश सही तरीके से करें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों की जो आम तौर पर लोग करते हैं, और हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे उन गलतियों से बच सकते हैं। वैसे तो हमने म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में आपको डिटेल में कई दफ़ा बताया है, चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार फिर से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक बात क्विकली समझ लेते हैं कि एसआईपी है क्या। ये एक तरीका या सुविधा है जो कि म्यूचुअल फंड निवेश के लिए दी जाती है। इस तरीके से आप हर महीने एक तय तारीख पर एक तय रकम निवेश करते हैं। जैसे कि आपने तय किया कि आप एबीसी फंड में हर महीने 8 तारीख को 5,000 रुपये निवेश करेंगे, तो ये 5,000 की एसआईपी कहलाएगी। इस तरह से निवेश करने के 2 फायदे होते हैं। पहला तो आप में निवेश का डिसिप्लिन आता है, और दूसरा कि निवेश शुरू करने के लिए एक ही बार में आपको बहुत बड़ी रकम जमा होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आइए अब चलते हैं एसआईपी की उन गलतियों की तरफ जो आम है। सबसे पहली गलती, एसआईपी शुरू करने में देर करना। म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी निवेश को समय देना होता है। जितने लंबे समय तक निवेश करेंगे उतना ही फायदा होगा, खासकर इक्विटी निवेश में। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की है 35 साल के लिए, और आपको उस पर जो कमाई हो रही है वो हो रही है 10% की। समय पूरा होने पर यानी कि 35 साल के बाद आपको मिलेंगे कितने? 38,28,277 रुपये। लेकिन अगर ये एसआईपी आप 30 साल के लिए करते हैं तो आपको 30 साल के बाद मिलेगा 22,79,325 रुपये। यानी 5 साल की आप देरी करते हैं तो आपको 15,48,952 रुपये कम मिलेंगे। अब अगर आपने 5 साल और देर कर दी, यानी कि सिर्फ 25 साल के लिए आपने एसआईपी की, तो आपको मिलेंगे केवल 13,37,890, यानी 35 साल के मुकाबले 24,90,387 रुपये कम। तो ये देर से एसआईपी शुरू करने की गलती मत करें। जब भी कमाई करने लगे तो जल्दी से जल्दी निवेश शुरू कर दें। एसआईपी करने में दूसरी गलती है निवेश की रकम से जुड़ी। आप कमाते हैं 40,000 और निवेश करते हैं 1,000। ये आपको निवेश का पूरा फायदा नहीं देगा। हाल ही में हमारे दोस्त ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी दोनों की मिलाकर हर महीने की कमाई है 3.5 लाख रुपए। और गेस कीजिए कि वो हर महीने कितना निवेश करते हैं। आप कहेंगे बहुत कम तो 50,000। जी नहीं, उनकी मंथली एसआईपी है 10,000 की। मतलब आप ऐसी गलती क्यों करेंगे? ऐसी गलती तो आमतौर पर वो करते हैं जिनकी नई नई नौकरी लगी होती है। उन्हें लगता है कि अभी तो कमाना शुरू किया है, शौक पूरे कर ले, फिर करेंगे बचत और निवेश, और बस यहीं से गलती की शुरुआत हो जाती है। देखिए, अगर ना समझे कि कितना निवेश करना है तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है कि अपनी कमाई का कम से कम 20% निवेश करें। तो अगर 40,000 की कमाई है तो करीब 8,000 की एसआईपी करना सही होगा। तीसरी गलती है आमदनी या कमाई बढ़ने के साथ निवेश को ना बढ़ाना। इससे होगा ये कि आपका निवेश आपकी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसका असर एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक इंसान 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए करता है और उसको 12% का रिटर्न मिलता है। तो 20 साल के बाद उसको 99,91,479 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर उसने हर साल अपनी रकम, जो निवेश की रकम है, वो 10% बढ़ाई होती, यानी पहले साल 10,000 की एसआईपी तो अगले साल 11,000 की, और उसके बाद वाले साल में 12,100 की एसआईपी की होती, तो उसको 20 साल के बाद मिलेंगे 1,99,88,715 रुपये। यानी करीब दोगुना रकम उसको मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमाई जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव ना करें, ज़रूर करें, लेकिन निवेश की रकम को भी थोड़ा लिफ्ट करवाते रहेंगे तो लक्ष्य भी जल्दी पूरा होगा और रकम भी अधिक जुटेगी।
अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो कि एसआईपी के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। एसआईपी का मतलब ही है कि आप डिसिप्लिन के साथ हर महीने एक तय रकम निवेश करते रहें ताकि आपका जो निवेश है आपको जल्दी से अपने लक्ष्य तक लेके जा सके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि बीच बीच में अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं कई वजहों से। इसके दो नुकसान हैं। पहला तो ये कि आप अपने लक्ष्य तक बहुत देर से पहुंचेंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं, आपको 10 साल में 50 लाख का मकान खरीदना है। 14% की कमाई के अनुमान से आपने 19,300 रुपए की एसआईपी शुरू की। अब 10 साल की 120 एसआईपी इंस्टॉलमेंट में से आपने चौथे और 5वें साल के बीच केवल 10 एसआईपी मिस कर दी। तो इसका असर ये होगा कि आपके पास 10वें साल में 50 लाख में से 6 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे। एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस करने का दूसरा नुकसान ये है कि जब आपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस की, अगर उसी महीने बाजार में गिरावट देखने को मिली आपको, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार गिरने पर उसी रकम में से आपको म्यूचुअल फंड की अधिक यूनिट मिलती। लेकिन चूंकि आपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस कर दी है तो आपको म्यूचुअल फंड की अधिक यूनिट नहीं मिलेगी। और अब इस लिस्ट की आखिरी गलती, कई लोग बाजार को टाइम करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जब बाजार गिरे तो एसआईपी शुरू करना और जब बाजार चढ़े तो एसआईपी बंद करना। ये भी एसआईपी की मूल भावना से उल्टा काम है। एसआईपी का मतलब ही है बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव। लंबे समय तक एसआईपी करने वाले पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग बाजार को टाइम करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी टाइम नहीं कर पाते हैं और हमेशा, कई दफ़ा नहीं, हमेशा अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये थी एसआईपी से जुड़ी 5 गलतियाँ जो दिखती तो छोटी हैं लेकिन नुकसान बड़ा कर सकती है। तो इन गलतियों से बचें और अपने निवेश का पूरा फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।